नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कंपनी को जो कंपनी कारोबार के मामले में देखा जाए तो इनके पास रेंज जो है काफ़ी बड़ा है। उस बड़ा के साथ-साथ इसका जो कामकाज है फास्टनर को लेकर के वो फास्टनर में देखा जाए कि सुंदरम इसका नाम है और सुंदरम की प्रोडक्टिविटीज़ रेंज की बात किया जाए जो इनके हम वेबसाइट्स पे देख रहे थे, काफ़ी सारे इनके पास रेंज है प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के जहाँ पे हॉट फॉज की बात किया जाए, कोल्ड एक्सट्रैक्शन की बात किया जाए या फिर हाई सेंसिटिव फास्टनर फंक्शन की बात किया जाए। इन पे कंपनी का टूल्स और इसके जो फास्टनर है फॉर्जिंग का कामकाज है, उसमें अच्छी खासी कामकाज करती दिखती है। चाहे वो पावर ट्रेन कंपोनेंट्स की बात किया जाए, पंप एंड एक्सेसिबिलिटी की बात किया जाए, तो जो कंपोनेंट बनती है, उसमें अच्छा खासा रोल है कंपनी का। और इसको यदि सेगमेंट वाइज की भूमिका में देखा जाए तो बीएससी के सेगमेंट वाइज के अंदर ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स के अंदर इसको रखा गया है। चलिए कुछ परत दर परत इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी चार्ट ग्राफ के मुताबिक आप देखेंगे पिछले 1 साल की ग्राफ के मुताबिक मार्केट में क्या रन पकड़ती दिखती है, तो ऐसा देखने को मिलती है जैसे हमने बाकी कुछ कंपनियों का अवलोकन किया था उसी के मामले में यहाँ भी देखा गया कि ये भी न्यूनतम लेवल पे आके अटकी पड़ी थी और वहां से ये बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस मुताबिक आप यहाँ पे चार्ट ग्राफ को अंदाजा लगा पाएंगे क्या वही अंदाजा यहाँ भी देखने को मिलती है। जबकि इससे पहले कई बार हमने 1-2 बार और देखा मार्केट की खरीदारी को लेकर के, लेकिन इस तरह की खरीदारी का जो आंकड़ा निकल के आई वो कुछ और साथ में इंक्लूड करती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं सुंदरम फास्टनर को क्या आंकड़ा निकल के आता है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के और इनकी चार्ट ग्राफ तक की डिटेल ट्रेंड को लेकर। देखिए सबसे पहले हम समरी डेटा की बात करें तो कंपनी का समरी डेटा की तरफ मूव करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो बुक वैल्यू से जो करंट मार्केट की प्राइस हो 600% से ज्यादा की वृद्धि कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू से भी मार्केट अच्छी खासी बुल हो चुका है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक जो स्टॉक का पी है वो ओवर वेट ओवर क्राउडेड की बात कहती है, जहां अर्निंग पर शेयर करीब 26 रुपए से ज्यादा कमाती है पर शेयर और 21 करोड़ के शेयर के मुताबिक मार्केट की जो करंट मार्केट कैप होगी करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा देती है। अभी हायर से लोअर की यदि बात करें जो स्टॉक की प्राइस है, अभी सबसे न्यूनतम लेवल जो 975 के आसपास था वहां तक आके अटकी पड़ी थी जिसको लो प्राइस कहते हैं और हायर साइड में इसकी डिमांड के मुताबिक 1500 तक की एक हाई रेंज की प्राइस हुआ करता था। आजकल प्राइस नियरली 1054 के आसपास है, अर्थात नियर अबाउट द 52 वीक के लो के आसपास की दर्ज करती दिखी है। आरओई आरओसी करीब 16 से 18% रिटर्न की बात कहती है। प्रमोटर कंट्रोल करीब 47% के आसपास की बात करती है। डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.323 और करंट रेशियो की नंबर देखने के बाद लगा शायद यहाँ पे कुछ डाउटफुल है, इसीलिए हमने इन नंबरों को कैलकुलेट करके लेके आया कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल से कितनी परसेंट की कमाई को सेव करती है, तो समझ में आया कि करीब 9% कमाई को सेव करती है। उस 9% कमाई के पीछे यदि आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखें तो 24% का आंकड़ा है और इस दोनों को परसेंटेज निकालेंगे तो 255% के आसपास की आंकड़ा को इंक्लूड करती है। इसके अलावा यदि हम इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें तो ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके मुताबिक हमने देखा कि सेल्स में नॉमिनल से ग्रोथ रहा वाई वाई पे बेसिस पे, बट ओवरऑल यदि अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करके देखा है तो करीब 5% के आसपास। और वैसे ही यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो वो भी उसी दिशा में दिखती नजर आती है जहां पे उनकी सिचुएशन थी, जहां पे वाई में 4% से लेकर के नेट इनकम सोर्स पे करीब 8% तक की वृद्धि दर्ज करती दिखती है। अगली बात कहती है इस कंपनी को लेकर के लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में करीब 5800 करोड़ की टर्नओवर थी, जो कि इससे पहले आप देखेंगे तो इस तरह के कहीं भी इस तरह के टर्नओवर क्रिएट नहीं दिखते। इसके अलावा कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी क्या कहते हैं स्टेबिलिटी क्रिएट होती दिखती है, जो कि नियर अबाउट सेम रेंज में बनती जाती है। और कंपनी में इंटरेस्ट की वर्डन है वो भी जो है वो बिल्कुल एडजस्टेबल है फ्रॉम द अदर्स ऑफ इनकम से, तो इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं दिखती है। क्वार्टरली डेटाबेस भी ऐसे साझा करती है, उसके मुताबिक फिलहाल की ट्रेंडिंग देखें तो करीब 1500 करोड़ के आसपास पहुंचती दिखती है।
ओवरऑल देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 16% के आसपास स्थिरता बनाती है। वहीं पे ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ रेट रहा कंपनी का वो अप ट्रेंड में रही है। अप ट्रेंड में स्टॉक प्राइस में अप डाउन दोनों सिचुएशन क्रिएट किया, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी ये लगातार 15 से लेकर के करीब 16 से लेकर के 20% तक रिटर्न की बात कहती है। वहीं पे ओवरऑल अपने बिजनेस में कंपनी 9% की सेविंग करती है। तो स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक कंपनी का जो खुद का कारोबार रहा, इससे उसमें कंपनी करीब करीब नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा कमाती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 17% से ज्यादा की स्थिरता कायम करती है, जबकि सेल्स में उस हिसाब से इजाफा नहीं देखने को मिला है। अगली बात कहती है जो रिस्क एनालाइज किया था कंपनी को लेकर के, उसमें कहती है 80 डेज के लिए रिस्क फैक्टर था, अर्थात 3 महीने की बात कहती है। बैलेंस शीट में कंपनी के पास कर्ज काफी ज्यादा है कंपेरिजन टू द, इस कैपिटल के पार्ट से देखा जाए तो करीब 835 करोड़ तक की कर्ज की बात कहती है। साढ़े के साढ़े फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहती है, उसको लेकर के देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो कंपनी की जो फंड रही उसका यूटिलाइजेशन जो है वो नियर अबाउट कह सकते हैं। ज़्यादातर जो फंड है वो कहाँ पे, तो फिक्स असेट्स के अंदर फंड देखने को मिला है, बाकी कुछ अलग अलग इनके फंड देखने को मिला है। तो ओवरऑल हमने इसको समझा कि जो कंपनी ने कर्ज भी लिया है वो कर्ज लेकर के मार्केट में प्रोडक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए भी जो मार्केट के आउटस्टैंडिंग में पार्ट थी, लेकिन इनके पास जो इन्वेंट्रीज था या फिर फिक्स असेट्स की तादाद थी उसमें सटीकता की बात कहती है। इसके अलावा यदि हम इनकी पीएस से कंपेयर करके देखें, जो कि इसको ऑटो कंपोनेंट ऑटो एंसिलरी वाली सेगमेंट में रखा गया है, तो पीएस में जहां पे इनको समर्दर्शन, मदरसन, शुमी है, बॉस हैं, यूनोमंडा जैसे कंपनी है, सोना BLW जैसे कंपनी शामिल है, वहां पे इनका भी जो तादाद है, इनमें निवेशकों को लेकर के कुछ कंपनियों के कंपैरिजन काफी ज्यादा भीड़ का आंकड़ा है। चाहे वो मदरसन सुमी से मैच करके देखा जाए तो इसके कंपैरिजन काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउड, ओवर क्राउड की बात कहती है। जबकि अर्निंग के मुताबिक देखा जाए तो नेट इनकम सोर्स जो था उसमें जहां पे मदरसन सुमी केवल 4% कमाई कर सेव करते हैं, तो वहीं पे बॉच करीब 12% की नेट इनकम सोर्स। वहीं पे यदि आप सोना BLW की बात करें तो करीब 16% की आंकड़ा टच करती है। अब जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग पार्ट रही फ्रॉम द प्रॉफिट के मुताबिक, तो उसमें इस कंपनी का जो परसेंटेज था वो 255% आंकड़ा करती है। तो वहीं पे दूसरी कंपनी जिसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटीज भी रही और मार्केट में आउटस्टैंडिंग पार्ट भी कम रहा, तो उसका नाम सोना BLW की बात किया जा सकता है। तो ये कुछ कंपनी को हमने कंपेरिजन करने की भी कोशिश किया साथ में, जो आखिर कौन सी कंपनी में कितना ज्यादा बेटर पोटेंशियल क्रिएट करती है। वहीं पे कंपनी के यदि आप ईयर एंड ईयर बेसिस के हिसाब से ग्रोथ को अब आंकड़ा हमने देखा, तो उसके मुताबिक पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक आप कंपेयर करते हैं, तो जहां पे पिछले एक साल में सेम न्यूनतम पास प्राइस के आसपास आके नियर अबाउट द प्राइस के आसपास अटकी पड़ी है, वहीं पे पिछले 5 साल के ग्राफ के मुताबिक मार्केट आज भी रैली में है। इससे पहले भी मार्केट ने डिप लिया था, यदि आप डिप की चर्चा करें तो देखिए एक ही प्राइस के आसपास कई बार मार्केट आके अटकी थी, जो कि टाइम फ्रेम की यदि आप चर्चा करेंगे तो कह सकते हैं 2023 की अप्रैल में भी सेम प्राइस पे थी, आज भी सेम प्राइस पे है, जबकि मार्केट उससे कई गुने की रफ्तार से आगे बढ़ी थी और जो 1000 की स्टॉक प्राइस थी वहां से 50% की मूव करती है। देखिए वहां 50% डिस्काउंट पे आजकल करीब करीब कह सकते हैं कि 40% डिस्काउंट पे आजकल देखने को मिली है और मार्केट यहां से सस्टेनिटी की तरफ बाउंस बैक क्रिएट कर सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आंकड़ा की बात कहा जाता है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को परफॉर्मेंस लिहाज से देखने के बाद। प्रमोटर के पास कंट्रोल धीरे धीरे कुछ कम भी हो रहा है। FIDI के पास जो होल्डिंग है 13 से लेकर के 20% तक की बात है। DI की होल्डिंग काफी ज्यादा बुल है यस कंपनी में, जहाँ पे HDFC से लेकर के चाहे SBI हो या फिर बड़ी जितनी भी इंडियन कंपनी हो, पब्लिक की होल्डिंग में भी देखा है तो कुछ नाम शामिल है, जिसमें कि एक गोविंद लाल एम पारिक हैं। अब ये क्या कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कंपनी में काम करते? एक सुपर इन्वेस्टर हैं, बड़े निवेशक हैं जिनका होल्डिंग काफी सारी कंपनी में, चाहे वो EIDs में हो या फिर राजा पल्लम मिल्स के अंदर हो, तो इनका कुछ होल्डिंग है अलग अलग कंपनियों में।
इनके अलावा देखा है तो निवेशकों के इंटरेस्ट में करीब 70 से 75,000 निवेशक इस कंपनी से इंटरेस्टेड हैं। और कंपनी में रिटर्न और रिस्क के मुताबिक कंपेयर किया जाए, रिस्क नहीं के मुताबिक ही बातें कहती है, रिस्क का अंदाजा बहुत कम कहता है, खास करके इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर के। लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो अदर्स ऑफ इनकम से एडजस्टेबल हो जाती है, इसलिए मार्केट की वो सेंटीमेंट क्रिएट नहीं दिखती है। यदि ओवरऑल कंपनी के बारे में हमने समझा तो ये समझने के बाद एक लेटेस्ट अपडेट की तरफ भी देखते हैं, जहां पे कंपनी का भी फिलहाल सेपरेशन सिक्योरिटीज ट्रांसफर को लेकर अपडेट दिया था, क्रेडिट रेटिंग को लेकर अभी 7 जनवरी री फॉर्म की बात उन्होंने कहा था। मतलब इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक प्राइस कह सकते हैं कि अभी आज के टाइम में मार्केट में एक 2 साल की दोबारा मतलब साल दर साल ये एक बार बाउंस बैक, ये एक मौका देता है जिस तरह का आंकड़ा यहाँ पे दर्ज करती दिखती है। पिछले 2 साल से आंकड़ा जो है वहीं पे आके अटकी दिखती है। दोस्तों, जो गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि टारगेट क्या है, यदि टारगेट होता, मैं सिंपल सी बात कहूँ, टारगेट होता तो शायद सब उसी टारगेट के इंतजार में बैठे होते और जब मार्केट वहां पे जाती तब कोई बेचता और खरीदता। यदि ऐसा टारगेट होता तो फिर यहाँ पे कोई खरीदने बेचने वाला नहीं होता। इसलिए टारगेट सबकी अपनी अपनी होती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है। कोई 10% रिस्क लेकर के सो नहीं पाता, कोई कंपनी अपनी बिजनेस का 21% 30% रिस्क लेकर कंपनी कारोबार करती है। सोचिए, इसी कंपनी की यदि हम चर्चा करें तो अपनी 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक 24% रिस्क लेकर के कारोबार करती दिख रही है। इसके अलावा यदि आप इनके H1 के डेटाबेस के हिसाब से देखें तो कहाँ 2900 करोड़ के आसपास में 3000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट किया है। उस 3000 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी के पास 50% के आसपास की आउटस्टैंडिंग पार्ट रहती है। तो सोचिए, कंपनी 50% रिस्क लेकर के जो कि 3 महीने में पैसे आने वाले हैं वहां तक संतुष्टि कर सकती है। इसीलिए रिस्क फैक्टर सबका अपना अपना है। यदि मार्केट में सबसे बड़ी होती तो सारे सभी जितना कंपनियां होती सब स्टॉक मार्केट में होते, सब कोई अपनी कारोबार छोड़ करके, लेकिन कुछ और भी आंकड़ा है। स्टॉक मार्केट में अपने रिस्क एक्सपेक्टेशन को खुद के मुताबिक ध्यान देना चाहिए। और गोल्डन रूल ये कहता है कि प्रॉफिट यदि बनता हो तो बुक करते रहना चाहिए, और लॉस बहुत ज्यादा परेशान करता हो तो एसएल के साथ निकलने की कोशिश भी करती रहनी चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।